वैसे तो बाजीराव बहुगुण प्रतिभा के धनी थे, मतलब उनके गुण इतने हैं कि मौखिक में बोलना तो ठीक नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो पढ़ के सुनाने में क्या हुआ कि मेरी जो किताब में मैंने जो लिखी भाषा शैली से भी आपको सही अंदाज आ जाएगा कि किताब की भाषा शैली कैसी है। पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बाजीराव से संबंधित इस पुस्तक में वर्णित आलेखों में राजनीतिक और सामरिक प्रसंगों की निरंतरता बनी रहे, इसलिए बाजीराव से संबंधित कई अनछुए प्रसंगों का उल्लेख अलग से करना आवश्यक है। इस आलेख के प्रथम प्रसंग के रूप में हम सर्वप्रथम बाजीराव से ही परिचित होंगे। बाजीराव का स्वभाव और उनके गुण सदैव अग्रिम मोर्चे पर रहने वाले, साहसिक मनोवृत्ति, कसरती शरीर, अजानुबाहु, भरी पूरी कदकाठी, गौर वर्ण, मंजरी और चपल नेत्र, आत्मविश्वासी, मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, प्रसन्न चित्त चेहरा, कुशाग्र बुद्धि, मधुर वाणी, अनुशासन प्रिय, वचनबद्धता, निष्ठावान, स्वामी भक्ति, पल प्रतिपल कुछ नया सीखने और सजग रहने की आदत, प्रशासनिक कार्यों में सामंजस्यता और कठोरता का संवेदनानुसार उचित उपयोग, महत्वों के प्रति मित्रता, समरसता, प्रेम और विश्वास का व्यवहार, गतिशीलता जीवन का मूल मंत्र, अनुशासन को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाइयों में केंद्रीकरण को मान्यता देने वाले परंतु युद्धजनित कार्रवाइयों में विकेंद्रीकरण को मान्य करने वाले, दुर्लभ सेनापति, युद्ध नीति और रणनीति के चाणक्य, इतिहास भूगोल के ज्ञाता, संस्कृत, मराठी, उर्दू, हिंदी और फारसी भाषा के जानकार, अनेक नई कहावतों के रचयिता। यद्यपि कहावतों का एक साथ संकलन उपलब्ध नहीं है, एक साथ कई मोर्चों की नेतृत्व क्षमता, स्वयं की अनुपस्थिति में भी शत्रु को भयाक्रांत करने की कला, बड़े से बड़ा युद्ध भी बिना मानव हानि के निष्पादित करने की जिद, इन्हीं गुण विशेष के कारण पालखेड़ में निजाम से युद्ध जीतने के कारण उन्हें महाराष्ट्र केसरी और भोपाल तथा दिल्ली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद उन्हें मालवा केसरी के नाम से जाना जाता है। क्या बात है, ये मेरी भाषा शैली है। आपने जो लिखा है और उस सच में उन पे चरितार्थ करता है जिस तरह से। हाँ, सच में ये मेरी भाषा शैली है। आपको पूरे इसमें पढ़ने में आनंद आएगा और बिल्कुल आनंद आएगा, बिकॉज बहुत अलग चीजें भी आज आपने इसमें बताई हैं। भोपाल में कैसे हुआ था जहाँ वो पहले नहीं पहुंच पाए थे? हर युद्ध में तो पहले पहुंच जाते थे, बट भोपाल एक ऐसी जगह थी कि वो आखिरी में पहुंचे थे। निजाम जो है दिल्ली से वापस आते वक्त भोपाल में नवाब हुआ करते थे उस समय। तो उस समय भोपाल के किले पे बाजीराव ने 3 बार आक्रमण किए हैं, तीनों बार यशस्वी हुए हैं। बाजीराव युद्ध नीति के अनुसार कौन सा पड़ाव कहाँ पर ठीक रहता है वो जानते थे। तो सबसे पहली बार जब वो भोपाल क्षेत्र में गए तो उन्होंने अपने राणोजी शिंदे और होलकर को कहा कि ये जो भोपाल का जो स्थान है ये दिल्ली जाने के लिए पड़ाव के रूप में अच्छा है, इसमें अपनी सेनाएं आराम कर सकती है, सब कुछ व्यवस्थित हो सकता है। तो शिंदे राणोजी शिंदे थे, वो ताव में आ गए, साहब अपन कब्जे में ले लेते हैं। तो बाजीराव ने कहा जरा सब्र करो, कब्जे में लेने से हमें कोई फायदा नहीं है, इतने लोग यहाँ 100-125 रखना पड़ेंगे, गोला बारूद रखना पड़ेगा। उससे अच्छा हम उससे नवाब से मैत्री संधि करते हैं, मैत्री संधि करेंगे, जब भी हमको उसकी जरूरत पड़ेगी हम किले का उपयोग करेंगे, आगे आके दिल्ली निकल जाएंगे, दिल्ली से आते हो यहाँ रुकेंगे, आगे पुणे निकल जाएंगे। तो उस समय मैत्री संधि हो गई थी। निजाम जब वापस आया, दिल्ली से किसी काम पे गया होगा, तो उस समय जब वापस आया तो वो उसने भोपाल में रुका और भोपाल में ही उसने कहा कि भोपाल में उसने ये पॉलिसी बनाई, दिल्ली में ही बन गई थी, मतलब कि हमको जो है अब बाजीराव को ख़त्म करना है। अच्छा, बादशाह ने ही आदेश दे दिए थे निज़ाम को कि निज़ाम ने कान भरे बादशाह के, मोहम्मद शाह, तो हाँ मोहम्मद शाह। तो उसने कहा था कि अब तो बाजीराव के तो सब गुप्तचर वगैरह बैठे रहते, उनको मालूम रहता था। बोले ठीक है अपन इसको वहीं घेरते हैं। तो निकल आए, भोपाल तक आ गए। निज़ाम को जैसे ही मालूम पड़ा कि बाजीराव आ गए तो उसमें अंदर जो अपने आप को उसने बंद कर लिया और अपनी सेना को जो है भोपाल के किले के आसपास छोड़ दिया। 1.5 लाख की सेना थी, कम से कम 12 दिन तक युद्ध हुआ। बाजीराव के पास में 60,000 की सेना थी, वो भी उधर से बाहर से आई हुई, और ये 1.5 लाख थे। ये 1.5 लाख थे और सब दूर पसरे हुए थे। और 12 दिन के बाद में निजाम ने जो है आत्मसमर्पण किया, सरेंडर कर दिया। 21 शर्तें सिद्ध हुई। उसको जो बोलते हैं ना, भोपाल युद्ध का कहीं वर्णन नहीं है। मनोज श्रीवास्तव जी ने विमोचन किया, उसने अपने फेसबुक में अपने फॉरवर्ड किया है कि भोपाल का जो युद्ध है वो प्लासी के युद्ध के बराबर है, पानीपत के युद्ध के बराबर है, लेकिन इस भोपाल युद्ध का कहीं वर्णन नहीं है। पूरी तरह से मुगल शाही और निज़ाम शाही
बाजीराव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और भीख मांगी थी कि हमको यहाँ से जान बचा के हमारे देश जाने दो। जबकि वो 1.5 लाख थे और ये 60। 1.5 लाख तो ये थे और जब पहले से आके बैठे थे, मतलब वो नाकाबंदी जो बाजीराव पहले जाके जो करते थे वो करने तक भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई। जबकि बाजीराव को इतना मालूम था कि इन्होंने रायसन रोड के ऊपर एक पहाड़ी के पीछे इन्होंने अपना गोला बारूद रखा है, तो राणोजी शिंदे और मल्हारराव की टोली पहले जाके उसको खत्म कराई। फिर इधर शाहपुरा के इधर इनकी रसद थी, तो वो दूसरे सरदारों ने खत्म करी, तो उनको इस तरफ से। और फिर रात को उनके ऊपर मशाली जो आक्रमण किया है, जो मशाल के गोटा युद्ध बोलते हैं उसको, तो वो आक्रमण किए, तो आधी सेना वहीं पस्त हो गई। फिर उस जब पलायन करने लग गई तो उनको एक ही रास्ता वापस रखा था, वो भी नदी का, तो वो नदी में जाके उनके कई लोग मरे। तो ऐसी घेराबंदी बाद में जाने के बावजूद भी इतनी घेराबंदी की, जबकि निज़ाम नहीं कर पाया। तो इतना शक्तिशाली निज़ाम ने 5 बार बाजीराव के सामने, और उस समय पूरी मुगल शाही और ये पूरी जर्जर हो चुकी थी।